हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग नंबर है यहाँ 19वां है। 18 वीडियो मैंने पहले बनाकर जो है अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आज यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ और भारत के जो सामान्य ज्ञान है उसको हम देखने वाले हैं, जो कि इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो बताया था आप लोगों के लिए होमवर्क है उसको हम देख लेते हैं कि जंगला शब्द का तत्सम रूप चुनिए, है ना। तो जंगला शब्द का जो तत्सम रूप है उसको चुनना है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वातायन। वातायन को कहा जाता है जंगला शब्द। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार किसे कहा जाता है, इससे संबंधित बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है और छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार है, महाकाव्यकार है और किसने पुराण लिखा है। तो अलग अलग तरीके से है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रथम उपन्यासकार को पूछा है। जब उपन्यासकार की बात आता है तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ शिव शंकर शुक्ल को आ जाएगा, है ना। शिव शंकर शुक्ल आ जाएगा प्रथम उपन्यासकार। और इसकी कृति कौन कौन से है, दियना के अंजोर है, मोंगरा है, ये दोनों इसके बहुत ही पॉपुलर रचना है। दूसरा प्रश्न है, चैतुरगढ़ के किला का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। तो चैतुरगढ़ के जो किला है उसमें जो एक किला का निर्माण किया गया है तो वह किस शासक के द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, राजा बहरेंद्र शाह, राजा जगदम्बिका प्रसाद, राजा देवबल या फिर राजा वोपदेव। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बहरेंद्र शाह, है ना। बहरेंद्र शाह इसका आंसर रहेगा। चैतुरगढ़ जो कि कोरबा में है और इसकी जो चोटी है, जो पहाड़ है उसके चोटी में इसका किला का निर्माण किया गया है। चैतुरगढ़ का किला का निर्माण किया गया है जो कि लगभग 14वीं शताब्दी में कराया गया था। इसे जो है ब्रिटिश अधिकारी वेगलर ने इसे अभेद्य किला कहा है। कि किसने कहा है, अभेद्य किला वेगलर ने कहा है। और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है, चैतुरगढ़ को। तीसरा प्रश्न है, खुड़िया रानी देवी की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति हैं, अब उसमें से ये बताना है आपको कि कौन सी जनजाति है जो कि खुड़िया रानी देवी की पूजा की जाती है। इसका जो ऑप्शन है उरांव, कंवर, भतरा, कोरवा। सही आंसर आ जाएगा कोरवा। कोरवा जनजाति द्वारा खुड़िया रानी देवी की पूजा की जाती है। अब इसका जो निवास क्षेत्र भी देख लेते हैं, जब यहाँ पर प्रश्न आ गए तो फिर कोरवा, जो कोरवा जनजाति के है इसका जो निवास है वहाँ जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया है। यानी कि कह सकते हैं जो सरगुजा संभाग वाला एरिया है, टोटल जो एरिया है वहाँ इसी जनजाति का है। और यहाँ के लोग जो है महादेव है, खुड़िया रानी है, सिंगरी देवी है, इन सभी का पूजा करते हैं। और इसके जो दो प्रजाति है, याद रखना, जो खुड़िया यानी कि जो कोरवा जनजाति है ना, कोरवा जनजाति के दो उप जनजाति है या फिर प्रजाति है कह सकते हैं। एक है पहाड़ी कोरवा है, एक दिहाड़ी कोरवा है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे प्राचीन एवं गहराई में पाई जाने वाली शैल समूह है। तो पृथ्वी के सबसे प्राचीन और गहराई में जो पाए जाने वाले जो शैल समूह है, जो चट्टान है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है विंध्य शैल समूह, ढक्कन ट्रेप है, आर्केरियन शैल समूह या फिर धारवाड़ शैल समूह है। सही जवाब आ जाएगा इसका आर्केरियन शैल समूह है, जो कि छत्तीसगढ़ में लगभग 50% जो हिस्सा है उसमें फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है शैल समूह का, उसमें से 50% जो हिस्सा है वह आर्केडियन शैल समूह का है। और इसका प्री कैरिबियन युग का माना जाता है। इसका जो उद्गम है वहाँ प्री कैरिबियन युग का माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, मैकल श्रेणी का ढाल किस दिशा की ओर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार ये पूछे जाते हैं कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है इसका ढाल किस दिशा की तरफ है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सही आंसर आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखो जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव एरिया है, कवर्धा है, लोरमी है, पेंड्रा है, इन सभी की तरफ जो है मैकल पर्वत का कुछ न कुछ जो है भाग इसमें आता ही है। और इसी कारण जो कबीरधाम जिला को जो है वृष्टि छाया वाला जिला कहा जाता है, क्योंकि कबीरधाम जिला में सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है ये सब चीज़। और इसलिए जो यहाँ पर सबसे कम वर्षा भी होती है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि शिवनाथ व वेनगंगा के मध्य विभाजक के कार्य करती है। शिवनाथ जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है और वेनगंगा जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। छठा प्रश्न है, राज्य में गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। प्रश्न कभी कभी ऐसे भी आता है कि किस जनजाति द्वारा जो है गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से इसका जो आंसर जाएगा कांकेर। कांकेर जिला में जो गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस जिला में जो गड़िया पहाड़ है वहाँ पर
कांकेर में गड़िया पहाड़ है, वहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर इसका आयोजन होता है। 7वां प्रश्न है, भवन निर्माण हेतु किस मिट्टी को उपयोगी माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में अगर भवन निर्माण करना है तो कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी? सही आंसर आ जाएगा लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है सबसे उपयोगी मिट्टी जो कि घर बनाने के लिए है। भाटा मिट्टी या फिर मुरमी भी कहा जाता है इसको। मुरमी मतलब जैसे कि मिट्टी में छोटे छोटे जो कंकड़ रहते हैं पत्थर वाले, उसी को कहा जाता है। और यहाँ पार्क प्रदेशों में पाया जाता है और यहाँ ईंट निर्माण के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग कंटिन्यू बात करने वाले हैं। जैसे कि सब इंस्पेक्टर के चल रहा है, अभी कुछ दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा शिक्षाकर्मी का, तो उसको भी देखेंगे और मैं वहाँ पर बीच बीच में आप लोगों को उसका वीडियो भी बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है कि जो 26 नवंबर को है ना, जो 26 नवंबर 2022 को अभी वैकेंसी आने वाला है CGPSC, तो उसके लिए हम लोग एक टारगेट लेकर चलेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश, जो गणित है, रीजनिंग का है और जितने भी और जो टॉपिक हैं, तो टॉपिक वाइज उसको हम देखने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से जो एग्ज़ाम रहता है लगभग 15 फरवरी के आसपास रहता है, तो 80 दिन का जो टारगेट रहता है तो उसको हम देखते हुए उसको तैयारी करेंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ चल रहा है टॉपिक, उसके बाद जो 26 नवंबर के खुलेगा तो हम उसी दिन से अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसूनी वर्षा? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, उत्तर भारत से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी से। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जैसे ये भारत है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो ज़्यादातर जो है छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से। यहाँ से जो उठने वाली जो चक्रवात है, जो हवा है, बादल है, तो यहीं से जो उठने वाली वर्षा है छत्तीसगढ़ में आकर गिरती है। ठीक है, और कुछ हिस्सों में जैसे कि अरब सागर से भी आती है, यहाँ से अरब सागर से आने वाली जो वर्षा है वह बहुत कम है, लेकिन जो है बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा है। और जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वह 15 जून के आसपास प्रवेश करती है, क्योंकि केरल में कब प्रवेश करता है 1 जून को। ये हालांकि निर्धारित किया गया है लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन आसपास जरूर जाता है, इसलिए एक एग्जैक्ट निकाल दिया है कि 15 जून को छत्तीसगढ़ में पहुंच जाती है मानसून, जो कि बस्तर संभाग में है। 9वां प्रश्न है, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल किस जिले में निर्मित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल किस जिले में निर्मित है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ रायगढ़ है। ठीक है, रायगढ़ में सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण किया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रायगढ़ जिले के जो सूरजपुर गांव है, कौन सा? रायगढ़ जिले के जो सूरजपुर गांव है और एक नंदी गांव है, तो दोनों के मध्य जो है इसका निर्माण किया गया है। और इसकी जो लंबाई कितना है 1830 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर उसके बाद 830 मीटर और है। ठीक है, और इसे जो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु कहा जाता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु कहा जाता है इसको। 10वां प्रश्न है, बिलासपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कॉमन प्रश्न आते रहते हैं। बिलासपुर जो शहर है वहाँ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जो सही आंसर आएगा अरपा नदी। अरपा नदी के तट पर बसा है यहाँ बिलासपुर। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है अरपा नदी का? खोडरी खोगसरा पहाड़ी, जो कि पेंड्रा तहसील बिलासपुर से है। और विसर्जन इसका कहाँ पर होता है? मानिक चौरी के निकट शिवनाथ में। और इसका टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ में 100 किलोमीटर यहाँ बहती है। 11वां प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड यानी कि SECL का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोल रहे हैं कि जो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है SECL का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है कोरबा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। सही जवाब आ जाएगा यहाँ का बिलासपुर आ जाएगा। इसका जो स्थापना है 1987 में किया गया था और यह जो कोयला उत्खनन का कार्य करता है, सिर्फ कोयला को खनने वाला काम करता है SECL। और यह कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। बंगाल में जो कोलकाता है उसके अधीन कार्य करता है। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पुलिस संस्थान यानी कि जो भारत माता वाहिनी का मुख्यालय राज्य के किस स्थान में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो चलता है पुलिस संस्थान, अलग अलग जो संस्थान है, भारत माता वाहिनी का मुख्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब आ जाएगा राजनांदगांव, और राजनांदगांव में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये जो पुलिस वाला है, क्योंकि पुलिस के लिए ही तो आप तैयारी कर रहे हो तो फिर इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि रेलवे पुलिस का मुख्यालय है, यानी कि RPF जो बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, ठीक है, वो तो खैर बिलासपुर में है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है रेलवे पुलिस का मुख्यालय है
तो रेलवे पुलिस का जो मुख्यालय वहाँ रायपुर में है। उसके बाद है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है, वहाँ रायपुर में है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है ये भी रायपुर में है। तो कुल मिलाकर तीनों रायपुर में है। उसके बाद है भारत रक्षित वाहिनी का जो मुख्यालय है वहाँ राजनांदगांव में है। उसके बाद है आर्म्स पुलिस मुख्यालय है, यहाँ भिलाई में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसका कहाँ पर मुख्यालय है। 13वां प्रश्न है सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला वाक्य किस विभाग का आदर्श वाक्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा घुमा कर भी पूछा गया है। क्या बोला है, सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला वाक्य किस विभाग का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन है वित्त विभाग, पुलिस विभाग, संस्कृति विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा पुलिस विभाग का है ना। पुलिस विभाग का है सज्जनों को क्लेश से बचाना है, क्योंकि यहाँ हिंदी शब्द है। अब इसका संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, परित्राणाय साधुनाय है ना। परित्राणाय साधुनाय यह वाक्य जो है महाभारत महाकाव्य में लिखा गया है और इसका मतलब क्या होता है, सज्जनों को क्लेश से बचाना है। तो यही जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का इसका ध्येय वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है। 14वां प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र खुला जेल कहाँ पर संचालित होता था। प्रश्न को अच्छे समझने, यहाँ पर क्या है, होता था यानी कि अभी नहीं है। तो राज्य का एकमात्र खुला जेल, इसका जो आंसर क्या जाएगा, मसगांव जो कि बस्तर है ना, जो कि बस्तर जिले का मसगांव है, वहाँ पर एक जेल होता था जो कि खुला जेल कहलाता था। अभी वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिला बेमेतरा में नवीन खुला जेल के लिए प्रस्तावित किया गया है। वहाँ पर जैसे कि बेमेतरा है, जिला कौन सा है, बेमेतरा, वहाँ पर जो है खुला जेल के लिए एक प्रस्तावित किया गया है। 15 प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, जनवरी, इतना पता चल गया। अब जनवरी के जो है कौन से तारीख को मनाया जाता है, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को। सही जवाब आ जाएगा इसका 4 तारीख को है ना। प्रति वर्ष जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और इस पद्धति का जो आविष्कार है वहाँ 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने किया था। 16वां प्रश्न है प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, जो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं तो जनवरी के किस दिन को मनाया जाता है, 7 तारीख को, 21 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 1 तारीख को। सही जवाब आ जाएगा वहाँ 10 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर टिप करके लिखा भी है कि थीम हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर करना नहीं है, बल्कि और भाषाओं के साथ हिंदी को साथ लेकर चलना है और हिंदी को जनमानस की भाषा बनाना है। ये इसका उद्देश्य था, ये 2022 का थीम था। 17 प्रश्न है वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस किस विषय पर क्या था। तो विश्व रंगमंच दिवस जो मनाया जाता है उसका विषय क्या था। ऑप्शन यहाँ पर है रंगमंच और शांति की संस्कृति, दूसरा है थिएटर एवं दास्तां, चौथा है राष्ट्रों का रंगमंच या चौथा है शिक्षा के रंगमंच और नाटक है। इन चारों में से ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। इसका जो सही आंसर जगह पहला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रंगमंच और शांति की संस्कृति है विश्व रंगमंच का जो विषय रखा गया है, ठीक है, इसका जो विषय रहता है। और प्रति वर्ष जो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, इसको भी याद रखना। 18 प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रसायन एवं उर्वरक मंत्री वर्तमान में कौन है। यानी कि अभी जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें आपको ये बताना है जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में। हरदीप सिंह पुरी है, मनसुख मंडाविया है, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अर्जुन मुंडा है। सही जवाब आ जाएगा इसका मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया इसका सही जवाब आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अतिरिक्त इसके बाद जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, यानी कि इसके बाद 2 मंत्रालय है। 19वां प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन विहार है वह कौन सी है, नालंदा है कि उदंतीपुरी है कि विक्रमशिला है या फिर भाजा है। सही जवाब आ जाएगा वहाँ नालंदा। नालंदा जो विश्वविद्यालय था यानी कि जो बाद में वहाँ विहार बन गया, तो वहाँ नालंदा को कहा जाता है भारत का सबसे प्राचीन है। और यहाँ कहाँ पर है, बिहार में है। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान में नालंदा एक जिला है और बिहार जो कि बिहार में है, ठीक है। नालंदा जो है एक जिला है जो कि बिहार में है और इसका जो निर्माण किया था किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देववान प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसका नाम तो था ही, साथ ही उसको जो देववान प्रियदर्शी भी कहा जाता है।
इसका जो सही जवाब आ जाएगा अशोक को कहा गया है, राजा अशोक है उसे कहा गया है। 21वां प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था, ऋग्वेद था, पुराण था, इंडिका था। इसका जो सही जवाब आ जाएगा इंडिका है ना, इंडिका इसका सही जवाब आ जाएगा। और मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ एक सिर्फ राजदूत था, हालांकि बाद में यहाँ राजा बन गए थे। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो किसने जो है सबसे बड़े पैमाने पर, भारतवर्ष में जैसे कि शासक अलग अलग हुए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसे शासक है जिन्होंने जो सर्वाधिक मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? इसका जो सही आंसर जाएगा वहाँ कुषाण शासकों द्वारा जो मुद्रा चलाई गई थी वहाँ स्वर्ण की थी। 23वां प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? देखो, भारत का नेपोलियन मतलब जैसे कि एक नेपोलियन बोनापार्ट था जो कि बहुत सारे देशों को जीता था। तो उसी तरीका से जो इतिहासकार है V.A. स्मिथ ने भारत का जो नेपोलियन है वह किसे कहा गया है? सही जवाब आ जाएगा समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। 24वां प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ से जो है कोहिनूर हीरा को, क्योंकि यहाँ से जो है कोहिनूर हीरा की प्राप्ति की है। हालांकि इसे जो है अलग अलग राजाओं ने अपने शासनकाल में लिया था, लेकिन बाद में अभी जो है वर्तमान में जो इंग्लैंड की महारानी थी उसके पास है। हालांकि अब उसका डेट हो गया है, लेकिन अब जो क्राउन में सजा है लेकिन वो तो राज परिवार के पास ही रहेगा वो। इसका आंसर क्या रहेगा? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। 25वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अमल गुजार नामक जो अधिकारी का नियुक्त करते थे उसका कार्य कौन सा था जो अकबर के शासनकाल में? सही जवाब आ जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। इसका जो कार्य सिर्फ दो ही था कि भूमि का जो राजस्व है उसका मूल्यांकन करना है और उसका जो है संग्रह करना है। ये जो है अमल गुजार नामक जो अधिकारी है उसके कार्य थे। 26वां प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो किसे पेशवा कहा जाता था, उसका कार्य क्या था? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ प्रधानमंत्री को कहा जाता है शिवाजी के प्रशासन में, यानी कि शासनकाल में पेशवा। 27वां प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? क्या बोल रहा है? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन है यहाँ पर केशवानंद भारती वाद, दूसरे है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, तीसरा है गोलकनाथ वाद और चौथा है सज्जन कुमार वाद। सही जवाब आ जाएगा इसका केशवानंद भारती। दोस्तों, केशवानंद भारती संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, केशवानंद भारती जो कि केरल राज्य से संबंधित है और इन्होंने जो है 1973 में केशवानंद भारती और केरल राज्य का विवाद था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुलझाया है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से उल्लेखित नहीं है, यानी कि नहीं है तो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कौन सा ऐसी नदी है जो अपने मार्ग को बार बार परिवर्तन करती है और यही बार बार परिवर्तन करने की वजह से उस राज्य में भयंकर जोर से बाढ़ आता है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा कोसी नदी है ना, कोसी नदी है जो कि बिहार में बहती है और वहाँ पर जो है अत्यधिक बाढ़ आने का वजह भी यही है। 30वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं जैसे कि दक्षिण भाग को, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। सही जवाब आ जाएगा इसका गोदावरी नदी कहा जाता है इसको। दोस्तों, 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में समस्त लोक नृत्य में किसे सबसे भयानक नृत्य माना गया है? तो किसे सबसे भयानक नृत्य माना गया है? ऑप्शन है डंडारी नृत्य को, या बाल तोड़ नृत्य को, थापटी नृत्य को, या फिर दमनच नृत्य को। इन चारों में से जो भी ऑप्शन है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।